नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैटरडे है, दिन 27 फरवरी 2021 और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पे स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बिटिया की शादी वाला स्टॉक। बिटिया की शादी मतलब एक मेरे व्यूअर हैं, नाम में शायद मिस कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बच्ची के लिए शादी को टारगेट करके, शादी को नज़र पे रख करके स्टार्ट करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स आप सजेस्ट करें। तो मैं उन सारे भाइयों, उन सारे व्यूअर, उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिनको इस साल या पिछले साल या 2 साल या 3 साल पहले जिन्होंने अपना संतान सुख का प्राप्ति किया है और वो अपनी खासकर बेटी को लेके और वो अपनी बच्ची के लिए आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं शादी के पर्पज़ से, तो उनके लिए ये स्टॉक वीडियो है। इसलिए मैंने 18 प्लस लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये 18 साल के एज तक का वीडियो है। कहने का मतलब है एज क्या, ऐसा नहीं कि इसमें वो है जैसा फिल्म में देखते हैं कि केवल एडल्ट लोगों के देखिए, केवल वयस्क लोगों के लिए है, केवल 18 प्लस एज वाला, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कि पूरा 18 साल का पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? 18 साल, क्योंकि लड़की की शादी कितने साल में होती है, लड़के की शादी कितने साल में, ये आपको पता है ना। तो 21 साल लड़के का शादी और 18 साल लड़की की शादी होती है, जो कि भारत के संविधान के अनुसार है। तो ये सारे स्टॉक मैंने 18 साल को नज़र पे रख करके सर्च किया है, फाइंड किया है और उसका नाम लेके मैं आपके सामने आया। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो फीडबैक देने में कंजूसी मत करिएगा और आपके फीडबैक मिलेंगे तो मैं जैसे बार बार पोर्टफोलियो बना के आप लोगों के लिए लेते आता हूँ और उन सारे पोर्टफोलियो में आप लोग अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं। पहले भी कई बार बना के दे चुका हूँ। तो मैं अपने उन दर्शक के वजह से, उन्होंने कहा कि बेटी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है शादी के पर्पज़ से, तो मेरी बेटी अभी 1 साल या 1.5 साल, उन्होंने कुछ लिखा था मुझे व्हाट्सअप, तो उनके लिए मैं ये वीडियो, तो उस हिसाब से अगर जिनको भी छोटे बाल बच्चे हैं उसके हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये 18 साल मतलब समझ रहे हैं, ये 18 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, 18 साल का टाइम पीरियड। तो न्यू जनरेशन स्टॉक, सबसे पहला स्टॉक, मैं इस स्टॉक के प्रति बहुत बुलिश हूँ। न्यू जनरेशन स्टॉक बर्गर किंग। कौन सा है? बर्गर किंग। आप देखिए, आपकी बच्ची है ना, अभी छोटी है आप लोगों की बच्ची, धीरे धीरे वो बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो जैसे हम लोग का तो जनरेशन ढाबे में खा के बिता लिया हम लोगों ने, है ना। कहाँ खाया हम लोगों ने? ढाबा में, है ना। ढाबा में खा लिया, इधर उधर खा लिया, काम चल गया। लेकिन उन लोगों का जनरेशन क्या है कि आगे आने वाले टाइम में आपको सिर्फ होटल ही होटल और पिज्ज़ा बर्गर के अलावा तो कोई काम नहीं चलना है। दाल रोटी तो बहुत कम लोग ही खा पाते हैं, खाएंगे आगे आने वाले समय में। तो इसके वजह से इस बर्गर किंग का अभी वैल्यूएशन में नहीं देखता कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है या ये फंडा कभी मुझे समझ नहीं आता है। मैं चीज़ों को देखता हूँ कि वो चीज़ें आगे कितनी डेवलप कर सकती है, उसका डिमांड क्या और बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये न्यू जनरेशन स्टॉक में बर्गर किंग, और शादी के लिए जो आप रखेंगे तो बर्गर किंग का भी सारे ऐसे स्टॉक जो बहुत ही चीप प्राइस के, बहुत छोटे प्राइस के मैंने सेलेक्ट करके लिए। तो आप देख रहे हैं कि बर्गर किंग का प्राइस मात्र 141 रुपये 50 पैसे चल रहा है। तो ये एक स्टॉक हो सकता है आपके लिए बेहतरीन पिक। मैंने बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट किए, लगभग 11 स्टॉक है। तो आपका अमाउंट आप अपने हिसाब से डिसाइड करें दोस्तों, और उस हिसाब में कितना आपको अमाउंट कहाँ लगाना है वो आप डिसाइड करें। मैं आपको स्टॉक्स बताता चला जा रहा हूँ और उन सारे स्टॉक, एक ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगाने हैं, अलग अलग स्टॉक में आपको क्वांटिटी को डिवाइड करना है और उस पैसे को डिवाइड करके लगाना है। तो पहला सजेशन मेरा होगा, मेरा अपना व्यू होगा बर्गर किंग पर। लॉन्ग टर्म व्यू है और ये बिटिया की शादी के लिए तो 18 साल का व्यू है। 18 साल, आप समझ रहे हैं ना। आपको लोग 5 साल रख लें, कोई 10 साल रख लें, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखें। और बिटिया की शादी के सोच के अगर रख रहे हैं तो 18 साल, क्योंकि 18 साल में ही बिटिया की शादी होती है। अगर अभी आप लोगों के यहाँ खुशी आई है तो आपको 18 साल तो वेट करना है। तो 18 साल के हिसाब से आप इस स्टॉक को बर्गर किंग पे नज़र रख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो बढ़ूंगा उसका नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक। मैंने टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक पे रिसेंटली दोस्तों कॉल भी दिया था, शॉर्ट टर्म कॉल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा। तरसों दिया था 3 दिन पहले, सारे टारगेट डन हो गए और अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा है। मेरे टारगेट आने के बाद स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है, मतलब इतना बुलिश है वो। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक पे मैंने इसके प्रोडक्ट देखे, मैंने इसकी सर्विसेज देखी, सारी चीज़ देखा। तो मैंने अपना जो एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। आपको लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। 174 रुपया 40 पैसे के आसपास का मात्र प्राइस चल रहा है। करंट प्राइस क्या है? 174 रुपया। और ये किस समय का प्राइस है? ये लास्ट फ्राइडे का प्राइस है, यानी कि कल 26 फरवरी था, 26 फरवरी शुक्रवार का ये क्लोजिंग प्राइस है। 26 फरवरी 2021 को ये प्राइस चल रहा था। आज है 27 फरवरी 2021, सैटरडे का दिन है, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला स्टॉक बर्गर किंग है दोस्तों, दूसरा स्टॉक टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। बेहतरीन पिक है, बेहतरीन स्टॉक है, स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है। और प्राइस भी देखिए, सारे ऐसे प्राइस वाले स्टॉक्स मैंने लिए हैं जो बहुत ही सस्ते भाव पे, बहुत ही छोटे भाव पे अवेलेबल है। तो दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट भी आता है जो कि इसी का पार्ट है, और उसी का दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दीपक फर्टिलाइजर को आप देखेंगे, चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, चार्ट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा तरीके से आगे आने वाले समय में केमिकल सेक्टर में, पेट्रो सेक्टर में कंपनी ग्रो कर सकती है। तो दीपक फर्टिलाइजर तीसरा एक स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 18 साल के व्यू को सोच के रखा है। आप 5 साल रख लीजिए, 10 साल रख लीजिए, डजन मैटर, लेकिन मैं उन व्यूवर के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी बिटिया की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अभी मेरे घर में बेटी जन्म हुई है, तो उसके लिए मैं तो बेटी की शादी तो 18 साल में हो गई, वो 18 साल के, तो सारा व्यू मेरा 18 साल पे। तो तीसरा स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर है। चौथा स्टॉक बढ़ूंगा खादिम इंडिया। बिटिया जब बढ़ेगी, बड़ा हो जाएगी, तो जूता चप्पल का भी तो डिमांड होगा, तो मेरा पिक है उसमें खादिम इंडिया। बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक, ओनली 163 पे अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 163 रुपये पे खादिम इंडिया। बाटा सेलेक्ट नहीं किया मैंने, क्यों? क्योंकि बाटा ऑलरेडी बहुत हाई पे चल रहा है, और बेटी तो अभी छोटी है ना, तो हम लोग ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढेंगे जिसका प्राइस भी छोटा हो, है ना, तभी तो आपको ज़्यादा उसमें मामला सेट हो जाएगा। तो क्वांटिटी आपको अपने से हिसाब से सेलेक्ट करना है, कैपिटल आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। आपको सबको अलग अलग कैपिटल होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा। आप सारे स्टॉक्स में उस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर स्टॉक को डिवाइड करके आप ले सकते हैं, उसमें जितनी भी क्वांटिटी आती है। तो कैपिटल आप डिसाइड करें। अभी और भी स्टॉक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। पहला है बर्गर किंग, दूसरा है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है दीपक फर्टिलाइजर, और चौथा है खादिम इंडिया। पांचवा स्टॉक्स अरविंद लिमिटेड। कपड़ा भी तो पहनेगी, फैशन करेगी, कपड़ा पहनेगी, है ना, तो अरविंद लिमिटेड इसमें एक बेहतरीन पिक हो सकता है। ये फैशन की कंपनी है अरविंद लिमिटेड। मैं इसके स्टोर भी अक्सर जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो अच्छा खासा इसका क्वालिटी है। चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने रखा है। क्वालिटी खासकर बहुत मेंटेन करते हैं ये लोग। मैंने इनके क्वालिटी देखे, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्वालिटी वाला कपड़ा अरविंद लिमिटेड का होता है। बेहतरीन चार्ट पैटर्न के साथ भी ये स्टॉक अवेलेबल है, और मात्र 80 रुपये के भाव पे आपको ये भी मिल रहा है। तो ये पांचवा स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। छठा स्टॉक, अब देखिए बात आ गया, जब वो बढ़ेगी, लिखेगी या कुछ होगा, तो बैंक का भी खर्चा पानी होगा, बैंक में भी पैसा वैसा जमा करेंगे। तो उसमें मैंने कौन सा बैंक रखा है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छठा नंबर स्टॉक 33 रुपया 55 पैसे के साथ है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेटी की शादी के लिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सारे स्टॉक, ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में लगाना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, अलग अलग जो स्टॉक बता रहा हूँ उसमें अपने कैपिटल को डिवाइड करके लगाना है, ठीक है ना, अपने अपने कैपिटल को उसमें सारे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके लगाना है। तो छठा नंबर का स्टॉक हो गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सातवां नंबर कैमलिन फाइन, शॉर्ट टर्म कॉल दिया था 3-4 दिन पहले, सारे टारगेट डन हो गए कैमलिन फाइन के। मैं इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। और कैमलिन फाइन मैं इसके टारगेट मॉडिफाई करता रहता हूँ बीच बीच में। तो इसका कैमलिन फाइन, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी, और इसके क्लाइंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसकी क्लाइंट है, इसलिए ये इस कैमलिन फाइन साइंसेस का फ्यूचर बहुत बड़ा है। अब इसका प्राइस क्या चल रहा है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका प्राइस जो है दोस्तों, वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर फ्राइडे का प्राइस CMP, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CMP है इसका 134 रुपया 35 पैसा के आसपास में प्राइस चल रहा है। आप देख लीजिएगा, 134 रुपया 35 पैसे के आसपास का कैमलिन फाइन का साइंसेस का प्राइस है। तो ये 7वां नंबर का स्टॉक हुआ। कितने नंबर का स्टॉक हुआ? 7वां नंबर का स्टॉक हो गया कैमलिन फाइन साइंसेस। टोटल 11 स्टॉक है। इसके बाद जो हम देखेंगे तो हिडलबर्ग सीमेंट आ रहा है 8वां नंबर। देखिए ये जर्मनी की कंपनी है, हिडलबर्ग सीमेंट जो है जर्मनी की कंपनी है, और बेहतरीन
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, प्राइस बहुत सस्ते भाव पे अवेलेबल है, 232 रुपया 35 पैसा। हालांकि मैंने इसको 180 पे भी रिकमेंड किया था, 160 पे भी रिकमेंड किया था, वहाँ से भी टारगेट आ गया। लेकिन चूंकि हमारा व्यू लंबा है, हमारा टर्म बहुत लंबा है, लगभग बेटिया की शादी के हिसाब से 18 साल हो जाते हैं, किसी के बच्ची का जन्म होगा अभी तो 18 साल का व्यू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग 5 साल 10 साल भी रख के चल सकते हैं व्यू अपना अपना बुक करने के हिसाब से, लेकिन उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बीच मार्केट गिरेगा भी, करेक्ट भी होगा, 5% गिरेगा, 6% गिरेगा, तो आपको घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर बुक करने का मन है तो प्रॉफिट बुक करना है। लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो पैसा वहाँ पे वेल्थ क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म व्यू में, हमेशा इस बात को याद रखिए। तो हिडेलबर्ग सीमेंट 8वां स्टॉक मेरा सिलेक्शन है और 232 रुपया 35 पैसे पे अवेलेबल है। 8वां के बाद 9वां स्टॉक, 9वां है करूर वैश्य बैंक, यानी एक और बैंकिंग स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, KVB, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का प्राइस है 59 रुपया 65 पैसा। बेहतरीन बैंकिंग कंपनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी रिकमेंड मैंने किया था, टारगेट डन हो गए थे। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं फॉलो करते तो फॉलो करिए। मैं शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। KVB में, करूर वैश्य बैंक में 59 रुपया 65 पैसे के साथ आप अपना इस पर डिसाइड कर सकते हैं। आप सारी चीज़ों को मैं फिर से बताऊंगा, मैं पहले स्टॉक्स बता देता हूँ, फिर मैं जो कहना चाहूँगा वो कहूँगा। तो 59 रुपया 65 पैसे पे करूर वैश्य बैंक 9वां स्टॉक लेकर आऊँ। 10वां स्टॉक, ये कितने नंबर का स्टॉक है? 10वां स्टॉक है गुफिक बायोसाइंसेस। गुफिक बायोसाइंसेस फार्मा कंपनी। कौन सी है कंपनी? फार्मा कंपनी। बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है, 119 रुपया 45 पैसे के साथ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का फार्मा बीच बीच में दिखाता रहता है, कोई अलग तरह की बीमारी आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, हेल्थ पे इश्यू हो जाए, तो उसमें ये फार्मा कंपनी भी अपना बेहतरीन रूप दिखाती है। तो जिसमें गुफिक बायोसाइंसेस बहुत ही छोटे भाव पे अवेलेबल है, 119 रुपया 45 पैसे पे। तो आप इसको ज़रूर अपने पीक में शामिल करें। और 11वां स्टॉक, अंतिम स्टॉक है PNB गिल्ड्स। लास्ट स्टॉक है, टोटल 11 शुभ होता है 11, इसलिए मैंने 11 स्टॉक ही रखे। PNB गिल्ड्स 53 रुपया 55 पैसे पर अभी चल रहा है करेंट भाव, फ्राइडे का 26 फरवरी 2021 का 53 रुपया 55 पैसे के हिसाब से। तो ये PNB गिल्ड्स 11वां स्टॉक है। तो इन सारे स्टॉक 11 स्टॉक में फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पहला स्टॉक कौन सा था? जैसे पहला स्टॉक था बर्गर किंग, सेकेंड स्टॉक TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा स्टॉक फर्टिलाइजर, चौथा खादिम, 5वां अरविंद लिमिटेड, 6ठा उज्जीवन, 7वां कैमलिन फाइन साइंसेस, 8वां हिडेलबर्ग, 9वां करूर वैश्य बैंक, 10वां गुफिक बायोसाइंसेस और 11वां PNB गिल्ड्स। मान लेता हूँ किसी के पास 50,000 का कैपिटल है, वो लगाना चाहते तो उस सारे कैपिटल को इस सारे एक स्टॉक्स में लगाना है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि एक ही को लेना, एक ही स्टॉक लेना है, 2 ही स्टॉक लेना है ना, अब बाकी छोड़ देना, नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा लगाना है। किसी के पास 1 लाख है तो सब में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके आप लगाना है। किसी का 2 लाख है, सब में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके लगाना है, एक में नहीं लगा देना है। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो स्टॉप लॉस मैंने दिया नहीं, लॉन्ग टर्म का व्यू है इसलिए मैंने स्टॉप लॉस दिया नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा व्यू है, शादी तक का व्यू है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अब 18 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे ये स्टॉक हमेशा रहेंगे, याद रखिएगा। मैं रहूँ ना रहूँ 18 साल बाद, पर मेरे ये स्टॉक और मेरा ये वीडियो हमेशा रहेगा सोशल मीडिया पे, हमेशा OTT प्लेटफॉर्म पे रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। इसलिए कभी ना कभी लोग याद तो मुझे ज़रूर करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, अगर पसंद आता है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ये छोटी सी कोशिश है। मैं अपने व्यूअर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं नाम शायद मिस कर रहा हूँ, मैं सॉरी चाहूँगा, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बेटी की शादी के लिए बोला था कि मैं अभी बेटी जन्म हुई है तो मैं उसकी शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो एक वीडियो आप मुझे सारे स्टॉक्स बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि उनके लिए क्यों सारे लोगों के लिए मैं बना देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा बेहतर हो, इसलिए मैंने डेट भी दे दिया है यहाँ पे। तो अगर आप डेट देखना चाहें तो मैं आपको डेट दिखाता हूँ। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, देखिए 27/2/21, 27/02/21 से 27/02/39, यानी 18 साल का व्यू लेके हम यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 18 ईयर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे 18 का सिग्नल बना के रख दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इस चीज़ को समझिए कि 18 साल से ज़्यादा का भी व्यू हो सकता है, इसलिए मैंने 18+ कर दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स है। व्यू फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। और मिलता हूँ, आज सैटरडे है, कल संडे को फिर नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया की शादी वाला स्टॉक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।